डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय प्रायिकता की प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज की इस लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। यदि पासे पर सम संख्या होना एक सफलता है तो निम्नलिखित की प्रायिकताएं क्या होगी? तथ्यतः 5 सफलताएं, न्यूनतम 5 सफलताएं और अधिकतम 5 सफलताएं। तो ये 3 क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन पे आधारित मिले हैं, उनको हमें सोल्व करना है। तो एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, तो यहाँ n का मान है वो 6 है। यदि पासे पर सम संख्या होना एक सफलता है, तो जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की जो प्रायिकता होती है उसको हम P से डिनोट करेंगे और सम संख्याएं 2, 4, 6 ये 3 होती हैं और एक पासे को जब उछालते हैं तो प्रतिदर समष्टि में जो अवयव होते हैं वो ये 6 होते हैं। तो 3/6 हो जाएगा। तो इसको काट के 1/2 हम लिख सकते हैं। तो Q का मान आ जाएगा 1-1/2। Q होता है असफलता की प्रायिकता और P होता है सफलता की प्रायिकता। तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो दोनों मान P और Q के 1/2 आए हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तथ्यतः 5 सफलताएं। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है x सफलता के लिए, Px = x। तो यानी x सफलता के लिए प्रायिकता, ये इसका फार्मूला होता है प्रायिकता x बराबर x का। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि NC x P की पावर x और Q की पावर n-x। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो 3 पार्ट हमें दे रखे हैं उन्हें सोल्व करेंगे। यहाँ n का मान हमारे पास दिया हुआ है 6 और जो पहला भाग है वहां पे हमें तथ्यतः 5 सफलताएं, तथ्यतः 5 सफलताएं। तो इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है x के बराबर 5। तो हमें ज्ञात करना है Px = 5। तो ये हो जाएगा 6C5 और P का मान 1/2 है, 1/2 की पावर 5 और Q का मान भी 1/2 है, 6 - 5 1। तो अब 6P5 हम खोल लेंगे, फैक्टोरियल 6/6 - 5 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और ये 1/2 की पावर हो जाएगा 6। तो इसको फैक्टोरियल 5 तक हम खोल लेंगे। तो ये 6 गुणा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1 का मान 1 और ये फैक्टोरियल 5 और 1/2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64। तो अब इसे हम सोल्व कर लेंगे, इससे ये कट जाएगा, 2 तिये 6, 2 से ये 32 हो जाएगा, 3/32 ये उत्तर। ये कब है? जब तथ्यतः 5 सफलताएं हमें मिले। दूसरा भाग है न्यूनतम 5 सफलताएं। तो यहाँ n के बराबर हमारे पास 6 है और न्यूनतम 5 सफलता का मतलब ये है कि x = या तो 5 है या 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा कितना हो सकता है? 6 तक हो सकता है। तो x > 5 और ये हो जाएगा Px = 5 प्लस में Px = 6, ये हो जाएगा। अब इनका मान हम ज्ञात करेंगे। तो ये Px = 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6C5 P की पावर 5 और Q की पावर 6 - 5 ये हुआ, प्लस में 6C6 P की पावर 6 और Q की पावर 6 - 6 0। इसको अब सोल्व किया जा सकता है।
6p5 6 होता है और 1/2 की पावर 5 ये 1/32 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। 6c6 1 होता है, 1/2 की पावर 6 64 होता है और ये 1 होगा। तो ये 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो ये 3/32 प्लस में 1/64 लघुत्तम आया 64 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1 7/64, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भाग है कि अधिकतम 5 सफलताएं मिले हमें। तो अधिकतम 5 सफलताएं का मतलब होता है कि पी एक्स ज्यादा से ज्यादा 5 सफलताएं मिले, लेस देन इक्वल टू 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 या 5 से छोटी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी एक्स इज ग्रेटर देन 5, कि टोटल प्रोबेबिलिटी का जो जोड़ होता है वो 1 होता है। 1 में से जो 5 से बड़ी है उनको हम घटा देंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस 5 से बड़ी, तो n के बराबर यदि 6 है तो 5 से बड़ी तो संख्या 1 ही हो सकती है, x इज इक्वल टू 6। तो ये हम ज्ञात कर लेंगे 1 माइनस 6c6 p की पावर 0 और q की पावर कितना हो जाएगा, 6 माइनस ये 6 है, 6c6 p की पावर 6 और q की पावर 6 माइनस 6 0, ये बनेगा। तो 1 माइनस 6c6 तो 1 होता है और ये 1/2 की पावर 6 64 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/64, लघुत्तम आएगा 64, 64 माइनस 1 63/64, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, पासों के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है। यदि पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना, पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना एक सफलता मानी जाती है, तो 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पासों का एक जोड़ा जब एक बार उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा वो देखें। जब पासों के एक जोड़े को उछालते हैं उस समय प्रतिदर्श समष्टि जो होगा, प्रतिदर्श समष्टि जो होगा S, उसमें ये अवयव होंगे 1 1 1 2 1 3, इस तरह से 6 6 तक जाएंगे और ये जो होंगे वो 36 अवयव हो जाएंगे। अब पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना, तो द्विक जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये द्विक होंगे। तो पासों पर द्विक होना एक सफलता है। तो P द्विक की क्या हो जाएगी, P द्विक की हो जाएगी 6/36, क्योंकि ये संख्या हमारे पास 6 है, टोटल प्रतिदर्श समष्टि में अवयव 36 है, तो ये 6/36 यानी 1/6, ये आया P का मान। P बराबर 1/6 हमारे पास है, तो इसलिए Q हो जाएगा 1 माइनस 1/6, इसको 5/6 लिखा जा सकता है। तो हमारे पास P का मान आया, Q का मान आया। N क्या दिया हुआ है, N दिया हुआ है 4 उछाला जाता है, तो N बराबर 4, यहाँ N बराबर 4 है। पूछा क्या है, तो 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करें। तो x इज इक्वल टू हमें 2 लिखना है, तो x इज इक्वल टू हमें 2 दिया हुआ है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें p x इज इक्वल टू x, ये फार्मूला आना चाहिए। p x इज इक्वल टू x के फार्मूला होता है NCx, p की पावर x और q की पावर n माइनस x। इस फार्मूले का हम यहाँ पर योग करने वाले हैं। यहाँ x बराबर 2 का मान निकालना है, n के बराबर हमें 4 मिला है और x के बराबर 2 मिला है।
तो यहाँ 4C2 P का मान 1/6 है, 1/6 की पावर 2 और Q 5/6 है, 5/6 की पावर भी 2 हो जाएगा। अब 4C2 हम खोल लेंगे तो फैक्टोरियल 4, 4 - 2 फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25/6 की पावर 4। तो 6 × 6 = 36, 6 × 216, 216 गुणा में 6। ये एक बार ऐसे ही लिख दो, कुछ कटेगा तो हम काट देंगे, नहीं तो इनकी गुणा कर देंगे। तो इसको जब खोलोगे 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 खोलोगे 2, ये फैक्टोरियल 2 और 25/6 × 216, जो कुछ कटेगा काट देंगे। ये 2 दूना 4, 2 × 3 = 6, 3 से 3 कट जाएगा, ये बनेगा 25/216, ये उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ n के बराबर हमारे पास 4 था, x के बराबर 2 है, p का मान ज्ञात किया 1/6 और q का मान 5/6। तो हर एक क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है, पहले p का मान ज्ञात करना है, फिर q का मान ज्ञात करना है, फिर n देखना कितना और x की वैल्यू देखनी है, फिर ये फार्मूला लगा देना है। तो इस एक्सरसाइज का जो हर एक क्वेश्चन है वो इसी फार्मूले पर आधारित है। ये फार्मूला मैंने बेसिक जानकारी में एक ही फार्मूला आपको करवाया जो आपको याद रखना है, और इसको याद रखना भी मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, वस्तुओं के एक ढेर में 5% वस्तुएं त्रुटि युक्त है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होगी। तो हम यहाँ पे पहले त्रुटि युक्त वस्तुओं की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, यानी P जो है वो मान लेते हैं प्रायिकता त्रुटि युक्त वस्तुओं की, और ये हमें दे रखी है 5%, यानी कि 5/100। ये 1 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 1/20। P का मान यहाँ पे 1/20 है। फिर हमें मान निकालना होता है Q का, Q 1 - P होता है, 1 - 1/20, ये लघुत्तम आ जाएगा 20, 20 - 1 ये 19/20। हमने P का मान ज्ञात कर लिया और Q का ज्ञात कर लिया। N बराबर हमें दे रखा है 10, N बराबर 10 दिया हुआ है, और एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं हैं, यानी P हमें x = क्या लिखना है कि ज्यादा से ज्यादा जो त्रुटि युक्त वस्तुएं हैं वो 1 है। तो या तो 1 है या 1 से कम त्रुटि युक्त वस्तुएं हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कम, या तो त्रुटि युक्त वस्तु कोई है ही नहीं, यदि त्रुटि युक्त वस्तु कोई है तो 1 है, 1 से फालतू नहीं है। ये रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो Px = x, ये फार्मूला हमें पता है कि NCx P की पावर x और Q की पावर n - x, ये होता है, और यहाँ पे x जो है 1 से n तक है। इस फार्मूले का प्रयोग अब यहाँ पे हम करने वाले हैं। n की वैल्यू 10, C0, P का मान 1/20, इसकी पावर 0 और 19/20 की पावर 10 - 0, ये 10 हो जाएगा, प्लस में 10C1 P की पावर 1 और Q की पावर 10 में से 1 चला जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ इसे सोल्व करना है। 10C0 का मान 1 होता है और 1/20 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, ये 19/20 की पावर 10 हो जाएगा, प्लस में 10C1 का मान 10 और ये 19 की पावर 9, और यहाँ पे 20 की पावर 9 पावर ये हो जाएगी, 1 ये हो जाएगी, 20 की पावर 10, ये बना। अब इसको लिख सकते हैं हम 19/20 की पावर 10 प्लस में 10 गुणा 19, 10 बटे ये कह लें हम 20, 19/20 की पावर 9। तो 19/20 की पावर 9 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा वो 19/20 बचेगा, और प्लस में यहाँ जो बचेगा वो 10/20 बचेगा। तो अब 19/20 की पावर 9 कॉमन है, ये लघुत्तम 20 आ जाएगा, 19 और 10 29/20, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3
कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है 52 ताश के पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना सहित निकाले जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी 5 पत्ते हुक्म के हों। दूसरा पार्ट है कि केवल 3 पत्ते हुक्म के हों और तीसरा पार्ट है कि एक भी पत्ता हुक्म का ना हो। तो कुल पत्ते हमारे पास 52 है, हुक्म के पत्ते 13 होते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है हुक्म का एक पत्ता निकालने की। तो कुल पत्ते हमारे पास है वो 52 है और हुक्म के पत्ते जो होते हैं वो 13 होते हैं। तो प्रायिकता P ज्ञात करना है। P किसकी? हुक्म के पत्ते की। तो हुक्म के पत्ते की प्रायिकता जो है वो हो जाएगी 13/52। 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4 और Q का मान होता है 1 माइनस P। तो 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 3/4। तो सबसे पहला काम यही होता है कि हमें P का मान ज्ञात करना है और Q का मान ज्ञात करना है। अब ये देखो कि N कितना है। तो N ये है 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना सहित निकाले जाते हैं। तो वापिस रख रख के निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो बर्नौली परीक्षण है। तो N के बराबर हमारे पास यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब पहला भाग देखो कि सभी 5 पत्ते हुक्म के हों। पहला भाग ये कहता है कि सभी 5 पत्ते हुक्म के हों। तो इस समय हमें क्या ज्ञात करना है? P x इज इक्वल टू 5 ज्ञात करना है और P x इज इक्वल टू x के लिए हमारे पास फार्मूला है कि NCx P की पावर x और Q की पावर n माइनस x। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं और यहाँ पे x का जो मान है वो 1 2 3 अप टू n ये होता है। तो यहाँ हमारे पास n इज इक्वल टू 5 है और x के बराबर भी 5 है। तो इसका मान हम ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 5C5। P का मान हमारे पास 1/4 आया हुआ है, 1/4 की पावर 5 और Q का मान 3/4 है, 5 माइनस 5 0। अब ये 5C5 है तो इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर नीचे सेम हो तो इसका मान 1 होता है। 1 की पावर 5 1 ही हो जाएगा और 4 की पावर 5, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 चौके 256 चौके 1024 होता है और ये किसी की पावर 01 होता है तो ये 1024 ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से जो भाग नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट है केवल 3 पत्ते हुक्म के हों। तो यहाँ n इज इक्वल टू 5 है, px इज इक्वल टू 3 हमें ज्ञात करना है। तो ये देखो 5C3, p का मान हमारे पास 1/4 है, 1/4 की पावर 3 और q का मान 3/4 है तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। अब इसे हमें सोल्व करना है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 और ये ऊपर हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और नीचे 4 की पावर 5 1024 हो जाएगा। अब इसे हमें सोल्व करना है तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 यूं का रह जाएगा, इस 2 को खोल देंगे 2 गुणा 1 और 9 बटे 1024 ये रह जाएगा। इससे ये कट गया, 2 दूना 4, 2 से ये 512, 9 पंजे 45 बटे 512 ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भाग ये कहता है कि एक भी पत्ता हुक्म का ना हो। एक भी पत्ता हुक्म का न हो। तो ये देखो ये कैसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू तो 5 है और एक भी पत्ता हुक्म का ना हो तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 5C0 p की पावर ये वाला और q की पावर 5 माइनस 0 5 ये हो जाएगा। 5C0 इसका मान 1 होता है, किसी की पावर 0 उसका मान भी 1 होता है। 3 की पावर 5, 3 3 9
3 की पावर 5 यहाँ करके देख लो आप, यहाँ पे 4 की पावर 5 हो जाएगा। 3 3 9 30 27 30 81 30 243 बटे 1024, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 पार्ट थे। पहले पार्ट में हमने वो ज्ञात किया जब सभी 5 पत्ते हुक्म के हों, दूसरे पार्ट में केवल 3 पत्ते हुक्म के हों, और तीसरा पार्ट वो किया जब एक भी पत्ता हुक्म का ना हो। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 है, किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से एक भी फ्यूज न हो, एक से अधिक फ्यूज न हो, एक से अधिक फ्यूज हो और कम से कम एक फ्यूज हो। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम P का मान ज्ञात करेंगे, Q का मान ज्ञात करेंगे, N का मान हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रायिकता P का मान ज्ञात करेंगे। P प्रायिकता है किस बात की, कि 150 दिनों के उपयोग के बाद बल्ब के फ्यूज होने की, यानी फ्यूज होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे ये दिया 0.05, तो इसका मतलब 5/100, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 1/20। P का मान 1/20 है, Q का मान आ जाएगा 1 माइनस 1/20, लघुत्तम 20, 20 माइनस 1, ये हो जाएगा 19/20। तो सबसे पहला काम यही होता है कि P का मान ज्ञात करें, उसके बाद Q का मान ज्ञात करें। अब N बराबर हमें क्या दिया हुआ है, N बराबर हमें 5 मिला है। अब पहला पार्ट हमें दिया है कि एक भी फ्यूज न हो, एक भी फ्यूज न हो। 150 दिनों के उपयोग के बाद यदि एक भी बल्ब फ्यूज ना हो, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मान ज्ञात करना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है एन सी एक्स, पी की पावर एक्स और Q की पावर n माइनस एक्स, और यहाँ पे x है वो 1 2 3 अप टू n तक है। तो इस फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ n की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 5C0, एक भी बल्ब फ्यूज ना हो, यानी 0 बल्ब फ्यूज हो। P का मान हमारे पास 1/20 है, 1/20 की पावर 0, और Q का मान 19/20 है, इसकी पावर 5 माइनस 0, 5 हो जाएगा। 5C0 जब नीचे 0 हो तो NC0 का मान 1 होता है, 1/20 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, और ये 19/20 की पावर 5, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 19/20 की पावर 5। ये आपके पहले भाग का उत्तर हुआ। दूसरा भाग हमें मिला है कि एक से अधिक फ्यूज ना हो, यानी P X या तो फ्यूज हो एक या एक से कम, एक से अधिक फ्यूज ना हो। तो इसका मतलब P X इज इक्वल टू 0 और प्लस में P X इज इक्वल टू 1, ये होगा। तो P X इज इक्वल टू 0, तो जैसे ऊपर वाला पार्ट हमने कर लिया वही आएगा कि 5C0, P की पावर 0 और Q की पावर 5 माइनस 0 5, ये हो जाएगा 5C1, P की पावर 1 और Q की पावर 5 माइनस 1, ये आ जाएगा। तो 5C0 तो 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 19/20 की पावर 5 हो जाएगा। 5C1 5 होता है, ये 1/20 और ये 19/20 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या करें हम, 19/20 की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, 19/20 की पावर 4 कॉमन ले ली, तो यहाँ 19/20 बच जाएगा, और यहाँ पे 5/20 बच जाएगा। तो ये 19/20 की पावर 4 इंटू 19 और 5 24, 24/20 हो जाएगा। तो दूसरा उत्तर आपका ये आ जाएगा, जो कटता है काट तो 6/5 भी लिख सकते हो आप, इतना छोड़ दोगे तो भी ये सही है। अब तीसरा भाग हमें मिला है कि एक से अधिक फ्यूज हो। तीसरा भाग क्या कहता है, तीसरा भाग ये कहता है कि एक से अधिक फ्यूज हो, एक से अधिक फ्यूज हो।
तो इसका मतलब क्या है, 2, 3, 4 या 5 हो। तो इसका अर्थ ये है कि पी एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो x इज ग्रेटर देन 1 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मान हमने ऊपर वाले पार्ट में निकाल रखा है, तो ये मान जो ऊपर वाला है सेकंड पार्ट से वो यहाँ पे भर देंगे। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 19/20 की पावर 4 इंटू 24/20। ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसको हम इतना ही छोड़ सकते हैं, ये उत्तर आया। अब जो चौथा भाग है उसमें हमें दे रखा है कि कम से कम एक फ्यूज हो, कि कम से कम एक फ्यूज हो। कम से कम एक फ्यूज होने का मतलब एक या एक से ज्यादा फ्यूज हो। तो यहाँ पे कम से कम एक फ्यूज का मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस प्रायिकता x लेस देन 1, ये कर दें हम लेस देन 1। तो इसका मतलब पी एक्स इज इक्वल टू 0 ही होगा। 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमने पहले पार्ट में ज्ञात कर रखा है। इसका मान ये है 19/20 की पावर 5 फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, ये आ जाएगा। और ये उत्तर हम इतना ही छोड़ सकते हैं, ये हमारा उत्तर। यानी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि 1 माइनस 1 से छोटे जो भी हैं, यानी सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। 1 में से अगर ये घटा दें तो इसका मान आ जाएगा। और इसका अर्थ क्या है, 1 से छोटा तो x इज इक्वल टू 0 है। और ये मान हमने पार्ट 1 में ज्ञात कर रखा है कि 19/20 की पावर 5 होती है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।